Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, dear students. This is our physics class for grade 10, and I'm your physics teacher Yasir Mahmood. Students, our today's topic is production of sound. As we have started in our last chapter, we have started our chapter number 2 in the last topic, that is sound. So we have discussed that what is meant by sound, what is the nature of sound, how sound travels, or sound travels in the form of which type of waves. Today we are going to discuss that how we can produce the sound, how sound can be produced. So production of sound. Whenever an object vibrates, it produces sound. Whenever an object vibrates, it produces sound. So जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? साउंड प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. सो साउंड के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है जी? प्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए रिक्वायर्ड है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, मैं जो बोल रहा हूँ, सो आई एम स्पीकिंग ड्यू टू द रीज़न कि मेरे जो थ्रोट में वोकल कार्ड है, थ्रोट में जो वोकल कार्ड है उसकी वाइब्रेशंस जो हैं वो होती हैं. तो जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट होती है, अब वोकल कार्ड वाइब्रेट होता है, फिर उसके सामने स्पेस में एयर है, जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो भी क्या होते हैं? वाइब्रेट होते हैं. ठीक है. अब वो जो एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं तो उनकी वाइब्रेशंस जो हैं वो हमें ऐसे सुनाई देती हैं. ठीक है. सो लेट हमारे पास ये एयर के पार्टिकल्स हैं. एयर के पार्टिकल्स हैं तो ये क्या करने लगते हैं? ये वाइब्रेट करने लगते हैं. ठीक है. ये वाइब्रेट करने लगते हैं. तो जब साउंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती है तो हमने ये स्टडी किया था कि ये परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ साउंड ये वाइब्रेट करते हैं. अप डाउन ये ऐसे वाइब्रेट करने लग जाते हैं. अगर ये परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करने लग जाएं तो ऐसी वाइब्रेशन को हमने कहा था ये ट्रांसवर्स वेव होगी. ठीक है. बट वेन एवर साउंड ट्रेवल्स इन एयर, तो उस वक्त क्या होता है? साउंड अगर आगे जा रही है तो पार्टिकल्स भी उसके साथ पैरेलल वाइब्रेट करेंगे, मीन सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, बिकॉज साउंड इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव. ठीक है. सो इसी तरह से हमने कहा कि व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ गिटार, जब हम गिटार की स्ट्रिंग को प्लग करते हैं तो उसमें क्या होता है? वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाती है और उसकी वजह से वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है. सिमिलरली आपकी स्कूल बेल जो है, जब बेल के साथ हैमर स्ट्राइक करता है तो बेल वाइब्रेट करने लग जाती है एंड वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होने लग जाती है. इसी तरह से आपने बजिंग साउंड सुनी होंगी बीज की एंड मॉस्किटोज वगैरह की. तो दीज साउंड्स आर नॉट जनरेटेड बाय देयर फ्रॉम देयर माउथ. ये साउंड जो होती हैं ये उनके विंग्स की होती हैं. ठीक है. परों की साउंड्स होती हैं. बजिंग साउंड ऐसे जो करते हैं ये उनके परों की साउंड्स होती हैं, उनकी विंग्स की साउंड्स होती हैं. विंग्स उनके वाइब्रेट करते हैं मैनी टाइम्स अ सेकेंड, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है. वोकल कार्ड जो है प्रोड्यूसेस साउंड बाय वाइब्रेशन, जी मैंने आपको बता दिया. मैं साथ में कोई एक आध वीडियो अटैच कर दूंगा, एनिमेटेड वीडियो कोई आप चेक करके, जिसमें आपको वोकल कार्ड की वाइब्रेशन एंडोस्कोप के थ्रू बताई जा रही होगी. तो एंडोस्कोपी में आपको पता है इंटरनल पार्ट्स जो हैं बॉडी के वो विजिबल हो जाते हैं, उनकी वीडियोस वगैरह बन सकती हैं. ठीक है. सो प्रोडक्शन ऑफ साउंड में हम जस्ट ये बोलेंगे कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए आपको जस्ट क्या चाहिए? आपको वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट चाहिए. जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करने लगेगा तो वो क्या करेगा? साउंड प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर दैट साउंड इज द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव. सो जब साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, ट्रांसमिट होने के लिए, इट रिक्वायर्स अ मटेरियल. मटेरियल जो है उसी का नाम हमने रखा होता है, मटेरियल थ्रू विच वेव ट्रेवल्स, उसका नाम हमने रखा होता है मीडियम. ठीक है. सो मीडियम जब भी मैं बोलूँगा तो आपने मटेरियल ही समझना उसको. ठीक है. मीडियम, मटेरियल जो है या मीडियम, ये एक ही बात होगी. ठीक है. सो मटेरियल मीन्स मीडियम थ्रू विच वेव ट्रेवल्स. वो मीडियम जिसमें से वेव ट्रेवल करती है उसको क्या बोलते हैं? वो मटेरियल जिसमें से वेव ट्रेवल करती है उसी का नाम मीडियम हम रख लेते हैं. ठीक है. सो मीडियम और मटेरियल ये सेम चीज़ें होंगी. सो वेव के, साउंड वेव के ट्रेवल करने के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, लाजमी चाहिए होता है. अब अगर हम, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी साउंड अब तक पहुँचेगी, इसमें क्या होगा? तो सबसे पहले तो मेरी साउंड इस डिवाइस तक पहुंचनी चाहिए जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ.
तो मेरी साउंड जो है वोकल कार्ड वाइब्रेशन करके प्रोड्यूस करेगा, एंड आफ्टर दैट उसके सामने एयर के पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगेंगे, और वो वाइब्रेट करते करते इस डिवाइस तक आएंगे, और इस डिवाइस में जो मैकेनिज्म लगा हुआ है वहाँ पे माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं, उनमें ये वाइब्रेशन ट्रांसमिट कर देंगे, और वो इस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। देन यहाँ से फिर ये इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है। सो कहने का मतलब ये है। अब एक और चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी कि आपकी ऑडियो, अगर आप अपनी ही ऑडियो सुनते हैं, वो आपको थोड़ी सी डिफरेंट सुनाई देती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका लेट्स सपोज चेहरा है, ऐसे मैंने बना दिया। ठीक है। तो यहाँ से आप माउथ से जब बोलते हैं, आंखें भी बना देते हैं हीलिंग। ठीक है। जब आप माउथ से बोलेंगे यहाँ से, तो आपको एक तो ये है कि डायरेक्टली आपको आवाज़ कैसे सुनाई देगी। इस वक्त ये आपके ईयर्स इधर आ गए। ठीक है। आपको आवाज़ कैसे सुनाई देगी? आवाज़ आपको ऐसे सुनाई देगी कि यहाँ से माउथ से आपकी आवाज़ एक तो एयर में से होके आएगी, एयर में से होके फिर आपके ईयर तक आएगी। ठीक है। दूसरा ये है कि आपकी जो माउथ का, आपके जो फेस का फ्लैश है या बोन्स हैं, उनके थ्रू भी आपके ईयर तक ये साउंड पहुंचेगी। तो दो तरह से आवाज़ जो है ये आप तक पहुंचेगी। एक ये होगा कि आपके माउथ से जो साउंड आप इमिट कर रहे हैं, वो एक तो ये होगा कि एयर के थ्रू होके आएगी। ठीक है। ऐसे यहाँ से एयर के थ्रू होके ये साउंड आपको सुनाई देगी। और दूसरा ये होगा, और ऐसे कर देते हैं, और दूसरा ये होगा कि ये तो एयर के थ्रू होके साउंड सुनाई देगी, और दूसरा ये होगा कि आपको डायरेक्ट आपके माउथ के जो फ्लैश है उससे भी आपको साउंड सुनाई देगी। ठीक है। सो जो साउंड आपको थ्रू द एयर सुनाई देती है वो तो थोड़ी डिफरेंट होगी। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये आपको एयर के थ्रू ये साउंड आ रही है। लेट। ठीक है। यहाँ से आपको ऐसे सुनाई देगी। फिर दूसरी जो है जो साउंड आपको आपके माउथ के फ्लैश के थ्रू सुनाई देगी, इधर से वाइब्रेशन ट्रांसमिट होंगी और आपके ईयर तक जाएंगी। ठीक है। तो इससे भी आपको साउंड सुनाई देगी, इसलिए आपको थोड़ा सा वो साउंड जो है वो नॉर्मली और तरह का सुनाई देता है। तो आप अगर इसी को रिकॉर्ड करके किसी डिवाइस में, मोबाइल वगैरह में फिर से सुनते हैं, तो आपको अपनी साउंड थोड़ी सी डिफरेंट सुनाई देगी, स्लाइटली डिफरेंट सुनाई देगी, और वैसी सुनाई देगी जैसी आपकी साउंड बाकी लोगों को पहले से सुनाई देती है। ठीक है। आप अपनी आवाज़ तो आपकी एक तो ईयर्स के थ्रू आती है, और दूसरा आपके जो आप वाइब्रेट करते हैं वोकल कार्ड, तो आपका माउथ फेस ये वाइब्रेट करता है, तो इसके पार्ट से यहाँ से वाइब्रेशन आके आपके ईयर तक पहुँचती है, इसलिए साउंड थोड़ी सी उसकी चेंज हो जाती है। और जब आप किसी डिवाइस में रिकॉर्ड करके उसको सुनते हैं तो वो डायरेक्ट एयर की वाइब्रेशन वाली साउंड आपको सुनाई देती है, उसमें कोई ख़ास चेंजिंग नहीं आ रही होती। ठीक है। इसी तरह से नॉर्मली भी आप कन्वर्सेशन जब करते हैं तो आपको, लोगों को आपकी वही आवाज़ सुनाई देती है जो आप डिवाइस के थ्रू जिस तरह आप अपनी रिकॉर्ड करके सुन रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पे साउंड के प्रोड्यूस करने के लिए हमने कहा जस्ट हमें एक वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए। जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी वो साउंड को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्यूनिंग फोक्स होते हैं, उससे साउंड प्रोड्यूस करके हम स्टडी करते होते हैं। सो व्हेन साउंड ट्रेवल्स इन एयर, तो हमें पता है ओनली जो है डिस्टर्बेंस जो है वो ट्रांसफ़र होती है, ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस। ये हमने पहले भी पढ़ा था और आपने एक एक्टिविटी में परफॉर्म भी किया था कि व्हेन साउंड ट्रेवल्स, तो व्हेन वेव ट्रेवल्स, तो आपने वाटर वेव्स के ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म की थी कि जब भी वाटर वेव ट्रेवल करती हैं तो उसमें पार्टिकल्स ऑफ वाटर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होते एक जगह से दूसरी जगह, वो जस्ट वाइब्रेट कर रहे होते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो एनर्जी डिस्टर्बेंस जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पे साउंड भी वेव है, इसमें भी यही होगा कि पार्टिकल्स अगर एयर में ये जा रही है तो एयर के पार्टिकल्स ट्रांसफ़र नहीं होंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस, वो जस्ट वाइब्रेट करेंगे। अगर वाटर में ट्रांसफ़र हो रही है साउंड वेव तो वाटर के पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं करेंगे, जस्ट वो सॉरी ट्रांसलेट नहीं करेंगे, जस्ट वाइब्रेट करेंगे। अगर साउंड जो है वो सॉलिड में ट्रांसफ़र हो रही है, क्योंकि साउंड किसी भी मटेरियल से ट्रांसफ़र हो सकती है, तो फिर सॉलिड के मटेरियल के पार्टिकल जो है वो जस्ट वाइब्रेट करेंगे। सो मटेरियल के पार्टिकल जब भी वेव ट्रांसफ़र होगी वो जस्ट वाइब्रेट करेंगे, वो ट्रांसलेट नहीं करें, एक जगह से दूसरी जगह चल के नहीं जाएंगे। ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि साउंड वेव, क्योंकि आप जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, जब आप बोलते हैं एयर में से साउंड वेव ट्रेवल करके जाती हैं, तो यू कैन नॉट सी देम डायरेक्टली, आप उनको डायरेक्टली देख सकते नहीं हैं, लेकिन आप इसको एक्टिविटी के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई
लेट्स सपोज एक छोटी सी एक्टिविटी हम ग्रेन्स वाली कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट आपके पास ये एक कोई भी सिलेंडर टाइप कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई डिब्बा सा है, ठीक है, राउंड सा, ये आ गया, ओपन कंटेनर जैसे होता है ना, ठीक। अब आप इस कंटेनर को, इसके ऊपर आप प्लास्टिक शीट एक लगा लेंगे, ठीक है, स्ट्रेच रबर या प्लास्टिक शीट, कोई प्लास्टिक शीट ला के इसके ऊपर रखें ऐसे स्ट्रेच करके, और साइड से इसको रबर बैंड से बांध दें, यानी रबर बैंड इसके ऊपर लगा दें। तो आपने एक शीट रख के प्लास्टिक की, एक बर्तन के ऊपर, ओपन कंटेनर है, वेसल है, कोई भी बर्तन हो सकता है, गोल सा आपने ले लिए, उसके ऊपर आपने एक शीट रख दी प्लास्टिक, और साइड से रबर बैंड के साथ उसको फिक्स कर दिया स्ट्रेच करके। अब इसके ऊपर आप कुछ पीसेस छोटी छोटी चीज़ों के रख दें, पीसेस ऑफ पेपर्स रख दें, या स्पेशली ये ग्रेन्स के लिए ये राइस आप रख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी पीसेस ऑफ पेपर यहाँ पे आप रख देंगे इसके ऊपर, छोटे 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 हल्के हल्के। अब आप क्या करेंगे, अपने हाथ में एक फ्राइंग पैन वगैरह इस तरह की कोई चीज़, या स्टील की कोई चीज़ ले लें, ऐसे बड़ा ऑब्जेक्ट ये आपने ले लिया, फ्राइंग पैन ले लिया या स्टील की प्लेट ले ली, और अपने हाथ में कोई और ऑब्जेक्ट जो है स्टील का रख लें, या लकड़ी का कोई ऑब्जेक्ट, स्टिक वगैरह रख लें। अब उसके साथ आप इस स्टील प्लेट के ऊपर या फ्राइंग पैन के ऊपर स्ट्राइक करें, हैमरिंग करें इसको। अब ये जो प्लेट है ये दूर है इस ऑब्जेक्ट से जिसके ऊपर आपने पीसेज ऑफ पेपर या अपने राइस रखे हुए हैं, लेकिन जब आप इसको ऊपर से स्ट्राइक करेंगे तो ये प्लेट वाइब्रेट करेगी, और उसकी वाइब्रेशन एयर में ट्रांसफ़र होगी। यहाँ से एयर के पार्टिकल्स जो हैं ये वाइब्रेट करेंगे, और एयर के पार्टिकल्स आके यहाँ पे शीट को वाइब्रेट करवाएंगे, और शीट के ऊपर मौजूद जो पीसेज हैं वो ऐसे अप एंड डाउन ऑसिलेट करेंगे, वो जंप जंप करने लग जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ऐसे होगा कि यहाँ से ये जो वाइब्रेशंस हैं वो एयर के थ्रू ट्रांसफ़र होके इस मटेरियल तक आ जाएंगी, और उसकी शीट को वाइब्रेट करवाएंगी, और उसके ऊपर छोटे छोटे पीसेस को वाइब्रेशन आप देख सकेंगे। या सिंपली आप अपने मोबाइल का जो स्पीकर होता है, जहाँ से अगर आपने कोई इसमें कोई भी ऑडियो चल रही है, तो स्पीकर के ऊपर आप कोई भी छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर रखें, तो आप देखेंगे वो वाइब्रेट करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप एक्टिविटी से साउंड की वाइब्रेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप बैलून एक ले लें, ठीक है, और उस बैलून को आप, देखिए आपने एक बैलून ले लिया, उसको आपने इन्फ्लेट कर दिया, फुला दिया उसको। अब उसके साथ लिप्स को जोड़ के आप कोई बात करें, करीब होके उसके साथ माउथ रख के कोई बात करें, दूसरा बंदा जो उसकी दूसरी तरफ ईयर रख के खड़ा होगा तो उसको वाइब्रेशंस फील होंगी इजीली, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जब आप यहाँ पे बात करते हैं तो उससे वाइब्रेशन से एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होती है, और वो बैलून से होती हुई दूसरे बंदे के ईयर तक जाएगी, और यही वाइब्रेशंस उस बंदे को बैलून्स की वाइब्रेशन की फॉर्म में फील भी होंगी, ठीक है। और इसी वाइब्रेशन को फील करने के लिए एक छोटा सा आप एक्टिविटी ये भी कर सकते हैं कि जब आप बोल रहे हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो मैं अपने थ्रोट के ऊपर हाथ रखूँ, वोकल कार्ड के ऊपर, तो मुझे उसकी वाइब्रेशंस फील हो रही होंगी। तो आप अगर बोलें और अपने थ्रोट पे हाथ को रखें, तो अपनी वाइब्रेशंस को, अपने एक वोकल कार्ड की वाइब्रेशंस को यू कैन फील ईजिली, ठीक है, आप उनको ईजिली फील कर सकते हैं वाइब्रेशंस को, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जब भी साउंड वेव को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आपको जस्ट किसी चीज़ को, पार्टिकल्स को क्या करना पड़ेगा, वाइब्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे तो उससे क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। अगर एयर के पार्टिकल्स को भी आप देखें, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, तो इसको हम विंड बोलते हैं, मूविंग एयर और ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो इसलिए हम कहते हैं कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए आपको जस्ट पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, दैट हाउ साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द साउंड, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। वेन एवर ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट प्रोड्यूसेस साउंड, ओके। सो दिस इज़ अबाउट टूडेज टॉपिक। थोड़ा सा लेक्चर को मैं पार्ट्स की फॉर्म में भेज रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि थोड़ी लेक्चर लेंथी है, सेकेंड ईयर के थे, तो आई थिंक आप लोग बीच में से सो भी जाते हो। सो छोटे छोटे पार्ट्स में भेज दूंगा, चंक्स में, लेकिन फिर भी आपको समझना तो पड़ेगा हमने, क्योंकि कवर तो सारे एस्पेक्ट्स को करना है। अब हम वीडियो को छोटा करने के लिए अगर हम बीच में से टॉपिक स्किप कर दें या उसके पॉइंट्स को स्किप कर दें, तो ये तो ठीक बात नहीं होगी, ठीक है। सो आई थिंक ये तो शॉर्ट ही होगी, इससे शॉर्ट तो फिर नहीं बन सकती। सो आपने ये करना है कि वीडियो को देखते वक्त आप बिल्कुल साइड पे सेपरेट बैठ जाया करें, जैसे अपने रूम में, जैसे आप
कॉलेज में स्कूल में बैठते थे, और बिल्कुल फ्रेश होके बैठा करें वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। जैसे आप सच में सुनने समझने आते थे, तो फिर आपको सही से समझ आ जाएगी, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो इस टॉपिक को रिवाइज करना है, एंड साथ साथ टॉपिक को नीट नोटबुक्स के ऊपर लिखते जाना है, ये बात आपने भूलनी नहीं है, नहीं तो बाद में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज टुडेज टॉपिक, दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ओके, थैंक यू, गुड बाय।